हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि किचन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि किचन को माँ अन्नपूर्णा का वास कहा गया है। इसी के पीछे तो इंसान भाग रहा है कि हमारा पेट पल सके और किचन से ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो हमारी किचन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे को लाभ देती हैं और नुकसान भी देती हैं। अगर हम कुछ गलत कर देते हैं, कुछ गलत तरीके से यूज़ करते हैं रसोई को, तो वो हमारे लिए अभाग्य बन सकती है। जैसे मैं ऐसी 12 चीज़ें बताऊँगी आपको, जिसे आपको अपनी किचन में बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे गैस के चूल्हे से जैसे हमने खाना बनाया और कुकर हमने गैस पर रख दिया, तो हमें कभी भी कुकर को गैस पे रख कर खाना नहीं परोसना है, ऊपर थाली रख कर नहीं परोसना, हमें साइड में रख कर थाली लगानी है। उससे क्या होता है कि जैसे हम ऊपर करके थाली लगाते हैं, उससे क्या होता है कि उससे मन जो होता है वो उतर जाता है। जैसे कहते हैं ना, उतर गया, इस तरह से जो हम मन से उतर जाते हैं, अपने घर के सदस्यों के मन से उतर जाते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात, हमें स्लैब पर जब भी हम जैसे सुबह को उठते हैं, हमेशा स्लैब को पोंछ कर ही हमें खाना बनाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि झूठे बर्तन भी कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि झूठे बर्तन से भी हमारी जो बुरी शक्तियाँ हैं, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो झूठे बर्तन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दुर्भाग्य का प्रतीक बन सकता है। रसोई घर में कभी झाड़ू भी हमें नहीं रखनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ जाती है झाड़ू रखने की, तो उसे लिटा कर रखें, क्योंकि ये भी माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसे झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। और जब भी आप रसोई में जाएँ, बिना चप्पलों के जाएँ, क्योंकि कहा जाता है कि चप्पल पहन के कभी खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आपकी कोई परेशानी है, दर्द है, तो आप बाहर की चप्पल ना पहनें, किचन की अलग चप्पलें रखें। क्योंकि क्या जैसे करते हैं ना, पूजा पाठ में चप्पल नहीं पहनते, ऐसी ये हमारी अन्न की अन्न की देवता ही हो गई हैं, अन्न की देवता होती हैं, इसलिए यहाँ पर किचन में चप्पल नहीं पहननी चाहिए। और किसी को भी नमक हाथ में नहीं देना चाहिए। जैसे हम किसी को नमक हाथ में देते हैं, डायरेक्ट हाथ में नहीं देना चाहिए। आपको कटोरी चम्मच से कोई नमक मांग रहा है, कटोरी में डालिए, चम्मच से डाल लेंगे, या फिर नमक की शीशी आती हैं वो दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि नमक हाथ में देने से कर्ज चढ़ता है, हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता है, ठीक है, और गरीबी आती है। और जैसे रात में जैसे हम चूल्हा कभी उपवास छोड़ देते हैं, हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और चूल्हा उपवास छोड़ देते हैं, तो वो भी गलत होता है। हमें, अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में चले भी जाते हैं, तो आकर हमें उस पर चाय या जैसी दूध गर्म करें और उसमें 1-2 चावल के दाने डाल दें और थोड़ी सी शक्कर डाल दें। शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी चूल्हे को सूना नहीं छोड़ना चाहिए, उपवास उसका नहीं कराना चाहिए, बहुत ही गलत होता है। और चकला बेलन जो होते हैं वो कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए, और जैसे भिगो कर रख देती हैं कुछ महिलाएं, तो ज़्यादा समय भिगो कर भी नहीं रखने चाहिए। चकला बेलन तुरंत साफ़ करके साइड में अपने रख देने चाहिए। और झाड़ू तो मैंने पहले बताया ही, झाड़ू भी कर सकते हैं हम, रखते हैं, लेकिन रखनी नहीं चाहिए। और बहुत सी लेडीज़ों को पता होगा कि दवाई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दवाई से नकारात्मकता आती है। और थाली में कभी हाथ भी नहीं धोने चाहिए, और खाने में घी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।